दोस्तों, आज सभी का स्वागत है आप अपने चैनल स्टडी कुल में। आज है 25 जनवरी 2023 और आज के दिन से करंट अफेयर के जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही हर क्वेश्चन से रिलेटेड मैं इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊंगा, तो पूरा वीडियो आप बहुत ध्यान से देखिएगा। वीडियो के लास्ट में आपसे क्वेश्चन ही पूछूंगा जिसका वो कमेंट बॉक्स में देना है। आज के करंट अफेयर PDF फाइल आप वीडियो डिस्क्रिप्शन डाउनलोड कर सकते हैं। PDF आप टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर आपको डेली करंट अफेयर की PDF फाइल मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन दे दिया है, तो आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने कहाँ अपेक्स 2023 मेगा अभ्यास आयोजित किया है? तो अभी भारतीय नौसेना ने आंध्र प्रदेश में अपेक्स 2023 मेगा अभ्यास आयोजित किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। अब ये भारतीय नौसेना ने अभ्यास आयोजित किया है, तो भारतीय नौसेना की स्थापना कब हुई थी? 26 जनवरी 1950 में। भारतीय नौसेना का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नई दिल्ली में। और वर्तमान में नौसेना प्रमुख कौन है? एडमिरल आर हरि कुमार। अच्छा, नौसेना दिवस ये कब मनाया जाता है? तो ये 4 दिसंबर को मनाया जाता है। और भारतीय नौसेना का आदर्श वाक्य यानी मोटो क्या है? सा नो वरुणा। और ये है भारतीय नौसेना का लोगो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदारी कौन सा देश बना है? तो अभी भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदारी ये रूस देश बना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। अब ये रूस बना है, तो आप इस मैप पे देखिए, ये है रूस और ये है रूस का फ्लैग। रूस की राजधानी क्या है? मॉस्को। रूस की करेंसी क्या नाम है? रूबल। रूस की राजभाषा क्या है? रूसी। रूस की संसद का नाम है ड्यूमा और संघीय परिषद। ये दोनों ही रूस की संसद का नाम है, आप इसको याद रखिएगा। और वर्तमान में रूस के राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर पुतिन। और वर्तमान में रूस के प्रधानमंत्री कौन है? दिमित्री मेदवेदेव। अच्छा दोस्तों, भारत और रूस के बीच में कौन कौन सी डिफेंस एक्सरसाइज होती है? तो इंद्र, अवेंद्र और पैक्सस, इन तीनों को आप याद रखिएगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट डिफेंस एक्सरसाइज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने फिक्स्ड डिपॉजिट के एवज में क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो अभी PNB यानी पंजाब नेशनल बैंक ने फिक्स्ड डिपॉजिट के एवज में क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। अब ये क्रेडिट कार्ड PNB बैंक ने लॉन्च किया है। तो PNB बैंक की स्थापना कब हुई थी? 19 मई 1894 में। PNB बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नई दिल्ली में। और वर्तमान में PNB बैंक के अध्यक्ष कौन है? सुनील मेहता। और वर्तमान में PNB बैंक के MD एंड CEO कौन है? अतुल कुमार गोयल। अच्छा, PNB बैंक की टैगलाइन क्या है? तो द नेम यू कैन बैंक अपॉन। और ये है PNB बैंक का लोगो। अच्छा दोस्तों, एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि PNB बैंक में किन दो बैंकों का विलय हुआ था? तो ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और दूसरा बैंक है यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। इन दोनों बैंकों का विलय PNB बैंक में हो गया था, तो आप ये भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में DGCA का अगला महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी DGCA यानी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, हिंदी में कहें तो नागरिक विमानन महानिदेशालय के नए महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो विक्रम देव दत्त, इनको DGCA का अगला महानिदेशक नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। आप इसमें देखिए, ये हैं विक्रम देवदत्त, जिनको अभी हाल ही में DGCA का अगला महानिदेशक नियुक्त किया गया है। अब ये नियुक्ति से प्रश्न है, तो अभी हाल ही में OECD ने अपना मुख्य अर्थशास्त्री क्लेयर लोमार्डी को नियुक्त किया है। उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में पंकज कुमार को नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के निदेशक के रूप में प्रवीण शर्मा को नियुक्त किया गया है। भारत पे के नए CEO नलिन नेगी नियुक्त हुए हैं। BCCI के चयन समिति के अध्यक्ष ये चेतन शर्मा नियुक्त हुए हैं। पेटीएम के नए MD एंड CEO सुरेंद्र चावला नियुक्त हुए हैं। नासा के नए मुख्य प्रौद्योगिकी वित्त के रूप में AC चरानिया को नियुक्त किया गया है। और अभी हाल ही में COP28 का अध्यक्ष सुल्तान अल जाबेर को नियुक्त किया गया है। तो आप इतने रिसेंटली नियुक्तियों के बारे में याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में कहाँ देश में सबसे गहराई पर स्थित मेट्रो स्टेशन बनेगा? तो देश में पुणे में सबसे गहराई पर
स्थित मेट्रो स्टेशन बनेगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। और इसकी जो गहराई होगी वो लगभग 33.1 मीटर होगी। तो आपको ये गहराई याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय शिल्प शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो अभी ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने अंतर्राष्ट्रीय शिल्प शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब ये उड़ीसा, तो आप इस मैप में देखिए ये है उड़ीसा। अच्छा, उड़ीसा आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और वेस्ट बंगाल, इन 4 राज्यों के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है। उड़ीसा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। उड़ीसा का गठन कब हुआ? 1 अप्रैल 1936 में। उड़ीसा में लोकसभा की 21 सीटें हैं, राज्यसभा की 10 सीटें हैं और विधानसभा की 147 सीटें हैं। और उड़ीसा में कुल 30 जिले हैं। वर्तमान में उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, राज्यपाल हैं गणेशी लाल और मुख्य न्यायाधीश हैं एस मुरलीधर। अच्छा, उड़ीसा में कौन कौन से नेशनल पार्क है? तो सिमलीपाल नेशनल पार्क है, भितरकनिका नेशनल पार्क है, सुनेबेड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नलवाड़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, बैसीपल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कोतागढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, देवरीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, गहीर माठा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, सतकोसिया टाइगर रिजर्व है और नंदनकानन चिड़ियाघर भी है। उड़ीसा के कौन कौन से फेमस डांस हैं? ओडिसी, छऊ, पाइका, घुमरा, दलखाई, रणपा, बागा और डंडा। उड़ीसा में चिल्का लेक है और चिल्का लेक ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, ये भी याद रखिएगा आप। और उड़ीसा में अंशुपा झील है, पाटा झील है, कंजिया झील भी है। उड़ीसा में हीराकुंड बांध है, मंदिरा बांध है, गोदाहड़ा बांध है, पिता महल बांध है और डेरा बांध भी है। उड़ीसा में जगन्नाथ टेम्पल है, लिंगराज टेम्पल है, कोणार्क सूर्य टेम्पल है। अच्छा, उड़ीसा में कौन कौन से फेस्टिवल मनाए जाते हैं? तो दुर्गा पूजा फेस्टिवल मनाया जाता है, नुआखाई महोत्सव मनाया जाता है, राजा परवा महोत्सव मनाया जाता है, कलिंग महोत्सव मनाया जाता है और छतर जात्रा महोत्सव मनाया जाता है। तो आप इतनी जानकारी उड़ीसा के बारे में याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन के रूप में चुना गया है? तो अभी ओडिशा का अस्का पुलिस स्टेशन ये 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन के रूप में चुना गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में किस आईआईटी ने स्वदेशी आत्मनिर्भर मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भरोस विकसित किया है? तो अभी आईआईटी मद्रास ने स्वदेशी आत्मनिर्भर मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भरोस विकसित किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। अब ये आईआईटी से रिलेटेड प्रश्न है। तो अभी हाल ही में आईआईटी कानपुर के वैज्ञानिकों ने कृत्रिम हृदय तैयार किया है। आईआईटी मद्रास ने भारत का सबसे बड़ा छात्र संचालित उत्सव सारंग ये शुरू किया है। एम्स दिल्ली और आईआईटी रुड़की ने गर्भवती महिलाओं के लिए स्वस्थ गर्भ मोबाइल ऐप विकसित किया है। तकनीकी सहायता के लिए हिंदुस्तान कॉपर ने आईआईटी धनबाद के साथ समझौता किया है। आईआईटी मद्रास ने सेफ्टी टैंक को साफ करने के लिए रोबोट विकसित किया है। आईआईटी मद्रास ने राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार जीता है। नासा और आईआईटी मद्रास के शोधकर्ताओं ने अंतरिक्ष स्टेशन में सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया है। और आईआईटी जोधपुर ने सौर पैनल सतहों की सौर सफाई के लिए एक कोटिंग तकनीक विकसित की है। तो आप इतनी जानकारी आईआईटी से रिलेटेड याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डेविड क्रॉस्बी का निधन हुआ है, वह कौन थे? तो डेविड क्रॉस्बी ये एक अमेरिकी गायक थे और इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। आप इसमें देखिए ये थे डेविड क्रॉस्बी और ये अमेरिकी सिंगर थे और इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में किसने गणतंत्र दिवस से पहले ऑप्स अलर्ट अभ्यास शुरू किया है? तो अभी बीएसएफ ने गणतंत्र दिवस से पहले ऑप्स अलर्ट अभ्यास शुरू किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। और ये अभ्यास सुरक्षा के इंतजाम को बेहतर करने के लिए शुरू किया गया है और ये अभ्यास 7 दिन तक चलेगा और ये 21 से 27 जनवरी तक चलेगा, ये भी आप याद रखिएगा। अब इस अभ्यास को बीएसएफ ने शुरू किया है। तो बीएसएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, हिंदी में से सीमा सुरक्षा बल कहते हैं। बीएसएफ की स्थापना कब हुई?
1 दिसंबर 1965 में। बीएसएफ का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नई दिल्ली में। और वर्तमान में बीएसएफ के महानिदेशक कौन है? सुजय लाल थाउसेन। आप इसमें देखिए, ये हैं सुजय लाल थाउसेन। अच्छा, बीएसएफ का स्थापना दिवस ये कब मनाया जाता है? तो ये 1 दिसंबर को मनाया जाता है। और बीएसएफ का आदर्श वाक्य यानी मोटो क्या है? जीवन पर्यटन कर्तव्य। और ये है बीएसएफ का लोगो और ये है फ्लैग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे मार्टिन लूथर किंग ग्रैंड परेड स्पेशल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो अभी कृष्णा ववी लाला, इनको मार्टिन लूथर किंग ग्रैंड परेड स्पेशल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। आप इसमें से देखिए, ये हैं कृष्णा ववी लाला, जिनको अभी हाल ही में मार्टिन लूथर किंग ग्रेट परेड स्लैम अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अब ये अवार्ड से रिलेटेड प्रश्न है। तो अभी हाल ही में प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2023 से थिरू एस नदेसन को सम्मानित किया गया है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन क्लास पुरस्कार ये नारेरा फिल्म, जो कि ये राजस्थानी फिल्म है, इसको दिया गया है। आईएसए पुरस्कार 2021-22 से सेंडुक रुइट को सम्मानित किया गया है। काला पानी के लिए वर्ष 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार ये एम राजेंद्रन को दिया गया है। गांधी मंडेला पुरस्कार से दलाई लामा को सम्मानित किया गया है। जेसीबी पुरस्कार से खालिद जावेद को सम्मानित किया गया है। असम वैभव पुरस्कार से डॉक्टर तपन सैकिया को सम्मानित किया गया है। 30वें एकलव्य पुरस्कार से स्वस्ति सिंह को सम्मानित किया गया है। पहला गौरी अम्मा पुरस्कार से डॉक्टर एलिडा ग्वेरा को सम्मानित किया गया है। और रोनी नैयर पुरस्कार से सेत रिचम संगतम को सम्मानित किया गया है। तो आप इतने रिसेंटली पुरस्कारों की जानकारी याद रखिएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 12 है, हाल ही में कब अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया गया है? तो अभी 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। अब ये अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस ये मनाया क्यों जाता है? तो विश्व स्तर पर शिक्षा के बारे में जागरूकता फैलाने और शिक्षा को सभी के लिए सुलभ बनाने के उद्देश्य से हर साल 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। और 2023 के लिए अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस की थीम है टू इन्वेस्ट पीपुल प्रियोरिटाइज एजुकेशन। हिंदी में कहें तो लोगों में निवेश करना और शिक्षा को प्राथमिकता देना। ये है 2023 की थीम। अच्छा, 24 जनवरी को ही दो इम्पोर्टेंट डे और मनाए जाते हैं। कौन कौन से? राष्ट्रीय बालिका दिवस और उत्तर प्रदेश का राज्य स्थापना दिवस। तो आप ये भी याद रखिएगा। अब ये इम्पोर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है। तो अभी 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस जी की 127वीं जयंती मनाई गई है। 21 जनवरी को त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय, इन तीनों राज्यों ने अपना स्थापना दिवस मनाया है। 19 जनवरी को एनडीआरएफ का 18वां स्थापना दिवस और त्रिपुरा में 45वां कोकबरोह दिवस मनाया गया है। 17 जनवरी को बेंजामिन फ्रैंकलिन दिवस मनाया गया है। 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस और मार्टिन लूथर किंग जूनियर डे ये मनाया गया है। 15 जनवरी को 75वां भारतीय सेना दिवस मनाया गया है। 14 जनवरी को 7वां सशस्त्र बल पूर्व सैनिक दिवस मनाया गया है। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया है। 11 जनवरी को लाल बहादुर शास्त्री जी की पुण्यतिथि और राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस मनाया गया है। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया गया है। 6 जनवरी को विश्व युद्ध अनाथ दिवस मनाया गया है। 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया गया है। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया गया है। 3 जनवरी को सावित्रीबाई फुले की 192वीं जयंती मनाई गई है। और 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस मनाया गया है। तो आप जनवरी महीने के इतने इंपॉर्टेंट डे याद रखिएगा। और अब बारी है लास्ट वीडियो में पूछे गए क्वेश्चन के आंसर की। तो लास्ट वीडियो में आपसे पूछा था, हाल ही में किस देश की प्रधानमंत्री जेसिंडा अर्डर्न ने अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है? तो अभी स्विट्जरलैंड की प्रधानमंत्री जेसिंडा अर्डर्न, इन्होंने अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। और आज के लिए आपका क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा मंत्रालय ने मैड्रिड में दुनिया की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय यात्रा प्रदर्शनी फितूर में भाग ले रहा है? ये हैं 4 ऑप्शन। इन चारों ऑप्शन से जो भी एक राइट आंसर होगा वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। तो दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, इस वीडियो को
अपने सभी दोस्तों के साथ एजुकेशन वाले ग्रुप में ज़रूर शेयर करिएगा। और इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप वीडियो डिस्क्रिप्शन और हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। और हाँ, इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि डेली करंट अफेयर का वीडियो ऐसे ही आपको मिलता रहे। और तब तक के लिए टिल देन टेक केयर।